यूजुअली डिपार्टमेंटल हम देख रहे होते हैं कि अगर कोई स्कोप हम बढ़ा रहे हैं, 3 किलोमीटर का स्कोप बढ़ गया है इसका, इसके साथ ही साथ और फैसिलिटीज़ बीच में ऐड हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ एरियाज़ में जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई हैं तो डिज़ाइन में चेंजेस करनी पड़ी। तो 44 अरब रुपए से 67 अरब रुपए पे गई है ओवरऑल प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लाजाज हैं, कमर्शियल यूनिट्स हम बनाने जा रहे हैं जिससे रेवेन्यू इस्टेब्लिश होगा, पार्किंग प्लाजाज हम बना रहे हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हमने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये साथ ही साथ ये पेशावर के शहरियों के लिए बन रही है तो उनका फीडबैक भी साथ ही साथ आ रहा था। जो कमर्शियल जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जर्वेशंस थी, तो हमने सबको साथ लेकर चलने के लिए इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्हांसमेंट हुई है। लेकिन जो ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि 1 खरब रुपए तक बात चली गई है या 1 खरब 20 अरब रुपए तक, तो ये सारी अफवाहें। देखें, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसमें हमने 12 रिविजन्स भी की हैं, लोगों के साथ भी हम बैठे हैं। जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट का हमारा सिस्टम है जिसमें पुरानी गाड़ियां हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं। ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करना है तो मेरे ख्याल से टाइम से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी, और क्वालिटी के ऊपर आप भी गवाह हैं, सारे व्यूअर्स भी गवाह हैं कि बेहतरीन क्वालिटी का काम होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से टाइम कंस्ट्रेंट्स शायद कुछ हुई हैं, टाइम डिलेज हुई हैं, बट उससे ज़्यादा बेहतरीन जो मुझे चीज़ लगी है वो क्वालिटी ऑफ वर्क है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। मेरे ख्याल से इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं अभी आपको टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये बन के आपको हम दिखाएंगे। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ही लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास कराया असेंबली से, पूरे प्रोसेस से गुजर के उसकी लेजिस्लेटिव जो पूरा एक साइकिल है उस पर कैबिनेट ने बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस की। वो सारा प्रोसेस होने के बाद अब हमारी डिपार्टमेंट ने मुतालिका कमिश्नर्स को डिलिमिटेशंस के लिए कहा हुआ है, कई दफ़ा लेटर्स जा चुके हैं, मैं खुद उसको पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक डिवीज़न से हमारे पास डिलिमिटेशंस आ गई हैं, जैसे ही हमारे पास सारे 7 डिवीज़न से आ जाए और कबायली अजला से, तो हम उसको इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करेंगे। हम मैं खुद वीकली उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, और ये जिस तरह हमने पिछला इलेक्शन बड़ा सक्सेसफुली कराया, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे जिससे हकीकी मानों में पब्लिक को एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी मिलेगी। जमशुदा कबायली अजला में आपने देख लिया, हमने बहुत मैसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर दी है। मेरे आते साथ ही उसकी लॉन्चिंग थी सफ़ीर बल्दियात के नाम से। हमने उधर अपने सफ़ीर भिजवा दिए हैं, हमने उधर अपने DMOs जो तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं वो भिजवा दिए। हम उधर के DG ऑफिस को, जो लोकल गवर्नमेंट के AD ऑफिस हैं या नेबरहुड विलेज काउंसिल्स हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उधर ऑलरेडी डिलीवर होना शुरू हो गया है। हमने बहुत बड़ी व्हीकल्स दे दी हैं उनको, जो हमारे TMOs साहिबान हैं उनके लिए अभी स्टाफ की हायरिंग रहती है, वो भी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन अनाउंस होगा उसमें उधर हमारी टीम्स जा चुकी होंगी, उधर एक सिस्टम कारआमद हो चुका होगा, और उसी से जब बल्दियाती नुमाइंदगान आएंगे तो उनके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। यकीनन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डिजिटाइजेशन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम सारी सर्विसेज जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दें, उनके लिए ईज़ पैदा कर लें। टेंडरिंग, बिडिंग, इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, ये ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए पूरे सिस्टम में। करप्शन का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिपार्टमेंट में कुछ काली बेड़े हैं 2-3% जिसकी वजह से ओवरऑल इदारे की बदनामी का वो बाइस बन रहे हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम अपना एक इंटेलिजेंस विंग, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो उधर के लोकल्स हैं, वो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। एज अ ग्रास रूट वर्कर मैं ये समझता हूँ, और नज़रियाती वर्कर मैं ये समझता हूँ कि जब लोगों की हक तलफिया होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो और मीन्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बिलखुसूस जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हमारे अफसरान साहिबान हैं, उनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ। अपने डिपार्टमेंट में तो मैंने बहुत सख्ती रखी हुई है, उधर तो खैर ये कल्चर मुकम्मल इंशाल्लाह ख़त्म होगा, लेकिन ओवरऑल अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जब लोगों की हक तलफिया होती है, उनके साथ इनजस्टिस होता है, तो वो सिफारिश की तरफ जाते हैं, या कुछ भी जो पावरफुल लोग हैं फिर वो इसको अब्यूज़ भी करते हैं। कुछ जो बेचारे हैं, लाचार हैं, वो सिफारिश ढूंढते हैं अपनी सही काम करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यूथ से भी कि वो ट्रस्ट रखें इंशाल्लाह।
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उनसे मैं भरपूर अपील कर रहा हूँ कि वो लोगों की हक तलफी ना करें, बल्कि इसको एज अ इबादत समझें, खिदमत खल्क में इंशाल्लाह उनको और इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। और अगर नहीं करेंगे तो वो फिर मुश्किल में फंसेंगे, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अगर किसी के साथ हक तलफी होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो पहली फुर्सत में वो अपना किबला दुरुस्त करें, अगर नहीं होगा तो उनको फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना